हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और जिसका नाम है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। हालांकि इस चैप्टर के ऊपर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल दी हुई है और आज ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर का, जो कि लास्ट वीडियो है। तो देखो, लास्ट की जो वीडियो हमने अपलोड की थी, इसमें हमने गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। उसमें हमने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सम प्रोग्राम इन द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पब्लिक फॉर देयर हेल्थ, जिसके अंदर पहला प्रोग्राम था आपका यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम जो 1985 में स्टार्ट किया गया था, और जो दूसरा था आपका वो था आपका पल्स पोलियो इम्यूनेशन प्रोग्राम। उन दोनों प्रोग्राम को हमने काफी अच्छे से समझा था। अब जो थर्ड और लास्ट प्रोग्राम है जो हमें आज पढ़ना है वो है आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, देखो हालांकि जो आपका ये वर्ड है वेक्टर बोर्न डिजीज, इसका मतलब क्या है? तो वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब ऐसे डिजीज होते हैं जो आपके किसी इन्फेक्टेड या फिर नॉर्मल किसी कीड़े के काटने से होता है। तो उन डिजीज को हम क्या कहते हैं? उन डिजीज को हम वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। चाहे वो आपका कीड़ा वॉर्म हो गया, या फिर आपका मॉस्किटो हो गया, या फिर आपका फ्लाई हो गया, या फिर ऐसे कोई भी कीड़े होते हैं, कीड़ों के काटने से जो हमें हमारे ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या बीमारी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला पॉइंट। क्या कहता है? द NVBDCP यानी कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यही नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, फाइलेरिशियस, ब्लैक फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड चिकनगुनिया। देखो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये जो आपका प्रोग्राम है यानी कि नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है, ये आपका स्टार्ट इसलिए किया गया था ताकि जो आपकी बीमारी वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज जो कीड़ों को काटने से होती है, उनसे लोगों को बचाया जा सके। जैसे कि आपके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये आपके मॉस्किटो के काटने से होता है। उसके बाद आपका फाइलेरिशियस जो आपकी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो आपके कीड़ों के जो वॉर्म एक कीड़ा होता है उसके काटने से होता है। और ब्लैक फीवर आपकी एक ऐसी बीमारी है जो आपके मधुमक्खी से काटने से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड जो आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है। अगर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बीमारी होती है जो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स के, कीड़े मकोड़े के काटने से होती है, इसलिए तो इन्हें वेक्टर बोर्न डिजीज कहा जाता है। तो इन बीमारी से लोगों को बचाने के लिए आपका ये NVBDCP प्रोग्राम चलाया गया। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो आपका ब्लैक फीवर था, ब्लैक फीवर इज एंडेमिक इन 3 स्टेट ऑफ द कंट्री नेमली बिहार, झारखंड एंड यूपी। जो ब्लैक फीवर था आपका एक एंडेमिक था, यानी कि छोटे मोटे इलाकों में फैला, जिसमें से आपका बिहार, झारखंड और यूपी, इन दीज आर द 3 स्टेट विच आर मोर इफेक्टेड बाय द ब्लैक फीवर। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 100% ऑपरेशनल केयर एंड मेडिसिन। तो इस ब्लैक फीवर से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स को एक 100% क्या दिया? ऑपरेशनल केयर दिया, और साथ साथ में उनको मेडिसिन, जो मेडिसिन चाहिए, जो दवाएं चाहिए, वो सब प्रोवाइड किया ताकि यहाँ के लोग इस फीवर से उभर के आ सकें। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका द आउटब्रेक ऑफ द डेंगू ऑल्सो रिपोर्टेड मेनली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, देखो जब ब्लैक फीवर हुआ उसके बाद आपका एक और नई बीमारी आई जिसका नाम क्या था? आपका डेंगू। तो डेंगू भी काफी इलाकों में देखने को मिला, खास करके अर्बन इलाकों के अंदर भी देखने को मिला। हालांकि कुछ दिनों बाद 2005 के आसपास रूरल एरिया में भी देखने को मिला, लेकिन इसका जो इफेक्ट था वो अर्बन एरिया में कुछ ज्यादा ही था डेंगू का। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। ड्यूरिंग 2005 चिकनगुनिया फीवर रिमर्ज्ड इन द कंट्री विद आंध्र प्रदेश फर्स्ट केस। इसमें क्या बताया गया है? डेंगू के बाद जो आपका नेक्स्ट बीमारी फैला वो था आपका 2005 के अंदर चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया का सबसे पहला केस जो इंडिया के अंदर देखने को मिला वो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिला। ये आपको ध्यान रखना है। अब डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रूल अपनाए या फिर क्या पॉलिसीज अपनाए वो देखते हैं। तो ये कहता है आफ्टर विच गवर्नमेंट टेकन वेरियस स्टेप टू टेकल द वेक्टर बोर्न डिजीज। देखो जब वेक्टर बोर्न डिजीज इंडिया के अंदर काफी बढ़ने लगे, चाहे आपका ब्लैक फीवर हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, तो इसके बाद काफी सख्त कदम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए ताकि इन बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे टाइम पे एंटी ड्रग्स देना, इनके डोजेस देना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल में देख रेख करना, उसके बाद और इलाज करना, इंजेक्शन देना, तो सारी चीज फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि इन वेक्टर बोर्न डिजीज से बचाया जा सके लोगों को। उसके नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ऑल्सो टू रिड्यूस द केसेस ऑफ टीबी, गुड क्वालिटी एंटी टीबी ड्रग प्रोवाइडेड टू पेशेंट। तो इस टीबी बीमारी से लोगों को, देखो हालांकि टीबी बीमारी आपकी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे भी काफी दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा भी होता है कि जिस इंसान को बीमारी होती है अगर वो खांस दे तो उसके खांसने के जो ड्रॉप्स होते हैं अगर वो आसपास के हवा में फैल गए तो उससे दूसरे लोगों को भी ये हो सकता है। तो टीबी आपको ध्यान रखना, ये भी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम आपका ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, टीबी का जो पूरा नाम बताया जाता है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इस बीमारी से भी लोगों को बचाने के लिए काफी अलग अलग तरह के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज डॉक्टर के द्वारा अपनाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो प्रोग्राम है दैट इज नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम
NBBDCP ये खत्म होता है। एंड एक लास्ट टॉपिक छोटा सा और बचा है, उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हेल्थ केयर। देखो, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ने समझ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, उसके बाद आपका पब्लिक, प्राइवेट और सारे प्रोग्राम्स भी। लेकिन इंडिया की जो हेल्थ केयर है उसके कुछ फैक्ट्स भी हैं, वो फैक्ट्स हम देखते हैं क्या क्या है। India boasts of the largest number of medical college in the world and has around 8,56,065 registered doctors according to Medical Council of India। देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या बताता है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वो इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट में कहता है 8,56,065 रजिस्टर्ड डॉक्टर अकॉर्डिंग टू MCI, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टोटल 8,56,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इन द ईयर 2012 4,452 मेडिकल सीट्स वर इंक्रीज विद एन एम टू प्रोड्यूस 40,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर। इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये बताया गया है कि 2012 के बाद से हर मेडिकल रजिस्टर के अंदर मिला के टोटल 4,452 मेडिकल सीट्स इंक्रीज कर देगी, ताकि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स और डॉक्टर बन सके और इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बेटर बन सके। जिसके बाद लगभग इंडिया के अंदर हर साल 40,000 से भी ज्यादा डॉक्टर बनाने का एम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्यू टू द बैड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। बैड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का मतलब बेसिकली यहाँ पे यह है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन अकॉर्डिंग इंडिया में उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, और जितने डॉक्टर अवेलेबल है वो ज्यादातर आपको अर्बन एरिया के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है ड्यू टू द बैड डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो मोर ओवर डॉक्टर्स look for urban sectors, so people have to travel from rural areas to urban areas for their treatment। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उतने पूरे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर डॉक्टर हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो वो आपको अर्बन सेक्टर्स के अंदर मिलते हैं। और ज्यादा डॉक्टर अर्बन सेक्टर होने की वजह से रूरल सेक्टर के अंदर डॉक्टर की कमी हो जाती है, और जब रूरल सेक्टर के अंदर लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए रूरल से अर्बन एरिया के अंदर जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है there has been steady growth in the number of hospital, PSCS and dispensary over the year। मतलब PSCS अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये इस पॉइंट में क्या कहता है कि देखो, रियलिटी बताऊं तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ बेसिकली ये है कि 1950 के अंदर इंडिया के अंदर जो आपका PS यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम था, हॉस्पिटल से डिस्पेंसरी थे, तो 1950 के अंदर ये चीजें लगभग 2700 के आसपास से इंडिया के अंदर पाई जाती थी। बट वहीं पे आफ्टर 2000 के बाद से इंडिया के अंदर लगभग 40,000 से ज्यादा हॉस्पिटल, PSCS एंड डिस्पेंसरी कंबाइंडली पाए जाते हैं, विच शोज द रैपिडली ग्रोथ ऑफ इंडियाज मेडिकल केयर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका द हेल्थ सेक्टर इज बूमिंग येट इट इज अनेबल टू चेक द डिजीज लाइक मलेरिया एंड TB। देखो, अब ऊपर के पॉइंट पढ़ के लग रहा होगा हमें कि इंडिया की हेल्थ केयर जो सिस्टम है काफी अच्छा, काफी बढ़िया है, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर भले ही हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ रहा है, PSCS सिस्टम बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डिस्पेंसरी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, नर्सिंग होम्स बन रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसी बीमारी है जिसको अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, लाइक मलेरिया एंड TB। हालांकि कुछ बीमारियां पूरी तरह से खत्म हुई हैं, जैसे अगर हम देखें तो डेंगू पे काफी कंट्रोल है, उसके बाद पोलियो अब इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका जो मतलब जो नंबर है वो एक कांस्टेंट नंबर इंडिया के अंदर पाया जाता है, जिस बीमारी का, जो कि मलेरिया और TB है। नेक्स्ट क्या कहता है ड्रिंकिंग वाटर इज स्टिल स्केर्सली अवेलेबल। जो पीने का पानी है हर जगह पे बहुत मुश्किल से पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग गंदा पानी पीते हैं और जिसकी वजह से वहां के लोग बीमार पड़ जाते हैं, और ये भी एक ब्लैक पॉइंट है किसके लिए, इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट इंडिया फॉर बेटर ट्रीटमेंट। यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया के अंदर जो बेटर ट्रीटमेंट के लोग हैं वो बाहर से आते हैं। अभी कितना सच है इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ज्यादातर में सुनने देखने को मिलता है कि इंडिया से लोग बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बट बाहर से इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, ये थोड़ा कम सुनने को मिलता है। तो देखो, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ 6 फ्रॉम क्लास 7th, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आप इसके सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्रॉम पार्ट फर्स्ट टू दिस पार्ट, उन सभी को नोट कर लें ताकि आपका एक नोट्स बन जाए और आपको एग्जाम में काम आए। और कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।